हाँ, तो हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर 14 देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, इसमें प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है ना? क्या प्रूफ करना है वो देखते हैं। क्या बोलता है, इफ टू स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे एक दो स्ट्रेट लाइन दिया जाएगा, करे इंटरसेक्टिंग ईच अदर, दो स्ट्रेट लाइन दिया है और दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें प्रूफ करना है कि द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल शो फॉर्म बाइसेक्टेड द वर्टिकली अपोजिट। नहीं कुछ समझ में आया ना आया? अब देखते पहले इसको समझते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, इसको फिगर ड्रा करते हैं, तब समझ में आएगा। तो देखो पहले क्या है, टू स्ट्रेट लाइन, तो मैंने दो स्ट्रेट लाइन बना रहा, एक ये मैंने बनाया, एक ये मैंने बनाया, ठीक। दोनों क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। एक दूसरे के पास क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो मैंने क्या करूंगा, यहाँ पे ए लिया, यहाँ पे बी लिया, ठीक है। इसको मैंने क्या मानूं, इसको सी मानेंगे, इसको डी मानेंगे, ठीक है। अब कर यही यही बोल रहा था क्या, टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन लिया ए एंड बी, और एक दूसरा स्ट्रेट लाइन लिया क्या, सी और डी। फिर कह रहा दोनों इंटरसेक्ट करा, मैंने इस पॉइंट की जगह पे जहां पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट को मैंने ओ लिखता हूँ, ओ नाम देता हूँ। अब करा प्रूफ डेट, क्या प्रूफ करना, द रे अपोजिट, एक रे जा रहा है अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ द एंगल, कोई भी इसका एक एंगल का एक बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि ये एंगल भी बाइसेक्ट हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी, ठीक है। तो मैंने माना कि ये वाला एंगल इसका, ये वाला जो एंगल ऐसे है, ये बाइसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, इसका नाम मैंने ई दे देता हूँ, और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल बी ओ डी है जो बाइसेक्ट बाइसेक्ट कर रहा है किस रे के द्वारा, तो ओई, ओई जो रे है, जो एंगल बी ओ एफ का बाइसेक्ट कर रहा है, और कह रहा है कि हमको प्रूफ क्या करना है, तो इस रे का अपोजिट में एक रे बनेगा जो इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इसका अपोजिट कौन है, ये वाला है, तो मैंने ये वाला लिया, इसका ये वाला साइड लेना। अगर ये वाला लेता तो अपोजिट इसका ये हो जाता, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ ई दिया हूँ, तो इसका नाम दे देते हैं ए। अब हमको ये प्रूफ करना है कि अपोजिट रे जो है, जो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमको इसको प्रूफ करना है कि ए ओ एफ इक्वल टू सी ओ एफ हो, तो इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैंने पहले लिख लेता हूँ गिवन में, कि गिवन में क्या दे रखा है। तो प्रूफ करने का तरीका ये होता है बाबू, कि सबसे पहले आपको फिगर ड्रा करना होता है। फिगर ड्रा कर लिए, उसके पास आप गिवन लिखना है। गिवन में कुछ नहीं, जो आप फिगर जिस तरह से ड्रा किए हैं बस उसी को लैंग्वेज में लिखना है, वो गिवन कहलाता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अब गिवन, क्या लिख दूं, गिवन। गिवन का दे रखा है उसको, तो गिवन इसी को क्या करना है, हमको इसको देख के लिखना है। तो ये लिखे गिवन, क्या लिख रहे हैं, गिवन, गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। ए बी और सी डी क्या था, दो लाइन्स था, विच आर इंटरसेक्टिंग एट ओ, जो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, ओ के पास कर रहा है। जो मैंने बनाया है फिगर, उसी को लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, ठीक है, यही लिखाता है। अब करो ओ ई द रे बाइसेक्टिंग द एंगल बी ओ डी, एक ओ ई एक मेरा रे है जो एंगल बी ओ डी का क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब एंगल बी ओ ई इक्वल टू डी ओ ई होगा, इसका मतलब ये हो रहा है ना। एंड कह रहा ओ एफ इज द रे, ओ एफ है जो रे है अपोजिट रे, ओ ई के अपोजिट साइड में है ना। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए ओ एफ, तो प्रूफ में क्या करना है बाबू, एंगल ए ओ एफ, तो एंगल ए ओ एफ ये वाला एंगल हो रहा है ना, इक्वल टू एंगल सी ओ एफ ये वाला, आपको प्रूफ करके बताना है। तब इसको प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो ये वाला प्रूफ मैं लिखूंगा पी आर डल ओ एफ, ये प्रूफ मतलब अभी साबित करो, है ना। तो प्रूफ तो लिखेंगे सिंस, क्या लिखना है, सिंस ओ ई मतलब रे ओ ई एंड ओ एफ आर टू अपोजिट रे, ये दोनों अपोजिट रे है। ई एफ इज ए स्ट्रेट लाइन, और ई से एफ जाइएगा तो ये क्या बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, जो ओ से पासिंग कर रहा है। तो हमें यहाँ पे और क्या लिखना होगा, ठीक है, तो हम लिखेंगे हेंस एंगल, क्या लिखना है बाबू, हेंस एंगल ए ओ, क्या ए ओ एफ, एंगल ए ओ एफ इक्वल टू एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई लिखना है। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। उसी तरह से लिखेंगे एंगल सी ओ एफ, एंगल सी ओ एफ इक्वल टू एंगल, क्या, इक्वल टू एंगल डी ओ ई, इक्वल टू एंगल डी ओ ई। ये भी क्या है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बना रहा है। यहाँ पे ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। और एंगल देखो तो एक यहाँ पे एंगल बी ओ ई इक्वल टू डी ओ ई, ये तो क्या रखा है, गिवन दे रखा है, तो लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंगल क्या, अच्छा एक चीज, अब हमको ये प्रूफ हो गया, क्या प्रूफ हो गया, कि एंगल ए ओ एफ है जो इक्वल है, ए ओ एफ है जो इक्वल हो गया किसके, सी ओ, एंगल सी ओ एफ के, सी ओ एफ के। कैसे, क्योंकि कैसे, क्योंकि मेरा एंगल डी ओ ई था,
DOE इक्वल टू एंगल BOE है। कैसे कि गिवन था, ये क्या दे रखा था, गिवन। अब बोलिएगा सर गिवन कहाँ दे रखा था, तो गिवन यहीं पर दे रखा था सर, कर अपोजिट एक रे है जो बाइसेक्ट कर रहा है एनी वन एंगल, तो इसी को तो OE क्या था, बाइसेक्टर था एंगल BOD का क्या था, बाइसेक्टर था। तो इसका मतलब ये ना DOE है जो DOE इक्वल टू BOE आपस में इक्वल है। क्यों, क्योंकि OE है जो पूरे एंगल को BOD को क्या कर रहा है, दो इक्वल भागों में डिवाइड कर रहा है, तो क्या है, बाइसेक्टर है। तो मैंने वही लिख दिया। अब हमको प्रूफ यही करना था, BOF ये वाला एंगल, ये एंगल लाना है किसके बराबर, तो COF ये एंगल के बराबर। तो देखिए मैंने AOF मेरा किसके बराबर है, तो BOE के बराबर है। ये एंगल AOF जो है, जो ये वाला एंगल बाबू जिस एंगल के है कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। और COF है, COF ये दिख रहा है आपको, ये जो एंगल है, जो एंगल DOE के बराबर है, किसके बराबर है, तो DOE के बराबर है। तो बताइए, और ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। DOE और BOE आपस में क्या है, इक्वल है। तो ये नहीं हो जाएगा। बताओ कि BOE है जो AOF के भाई है, और DOE भी है, वो भी किसका, COF के भाई है। और ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों भी, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो AOF COF ये दोनों भी तो आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है ना, क्योंकि गिवन है, तब बाइसेक्टर था एंगल BOD का। तो ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 क्या बोल रहा है वे देखते हैं। कह रहा प्रूफ दैट, साबित करो द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूडेड राइट एंगल। क्या करता, नहीं समझ में आया। अब नहीं समझ में आया तो इसको फिगर, एक आपको स्टेटमेंट दे रखा है, इसको आप पढ़िए, है इसको समझना है आपको, समझ के इसका फिगर ड्रा करना। जब तक फिगर आप खुद से नहीं ड्रा कर पाओगे तब तक ये सवाल बनेगा नहीं, प्रूफ ही नहीं आपसे होगा। ठीक है, तो सबसे आगे समझ कर प्रूफ दैट, किसको प्रूफ करा, बाइसेक्टर टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री। ओहो, तो एक कह रहा है कि एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होगा, इसका A, इसका नाम दे देते हैं B। अब कह रहा टू एडजेसेंट बन रहा है, तो एक एडजेसेंट एंगल यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से। देखो इसका नाम मैंने यहाँ C दिया, इसका नाम दिया D। अब देखो तो ACD और BCD दो एडजेसेंट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आप कह रहा बाइसेक्टर कह रहा है, एडजेसेंट बन रहा है ना, उसका बाइसेक्टर के बारे में चर्चा कर रहा है, तो इसका भी हम बाइसेक्टर बनाएंगे इस तरह से। चलो इस तरह से मैंने इसका क्या कर दिया, बाइसेक्टर बना दिया। ठीक है, इस एंगल के भी मैंने क्या बनाया, इसका बाइसेक्टर बना दिया। क्या बना दिया, बाइसेक्टर। इसका मैंने नाम E रख दिया, इसका मैंने नाम F रखा। ठीक है, EC है ना, ECF। अब कह रहा है यही जो इंक्लूड ए राइट एंगल। अब ये दोनों की, दोनों एडजेसेंट एंगल बना, और बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर के अंदर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो बन रहा है वो इसी को बोल रहा है कि बताओ इसको ये राइट एंगल है या नहीं है। इसी को प्रूव करना है कि राइट एंगल है कि नहीं, बताओ। तो इसको राइट एंगल यही साबित करना है। तो मैंने फिगर बना लिया, क्या बना लिया, फिगर बना लिया। अब यहाँ पे मैंने सोल्यूशन लिखूंगा और इसका गिवन लिखेंगे, जो क्या है वही लिखेंगे। तो गिवन में लिखना है क्या आपको, गिवन CF रे C और F इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। BCD का BCD जो एंगल बना इसका बाइसेक्टर है कौन, CF। ठीक है, एंड CE है, जो CE ले है जो किसका बाइसेक्टर है, एंगल ACD का बाइसेक्टर है ना। तो हमें प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि ये एंगल, ये दोनों का एंगल मिलाएंगे, मतलब ECF है जो क्या है 90 डिग्री है। तो प्रूफ वही करना है कि प्रूफ कीजिए कि ECF बराबर 90 डिग्री है कि नहीं है, ये प्रूफ करना है। तो अब मैंने यहाँ पे लिखूंगा सिंस, क्या लिखूंगा, सिंस। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे होने के बाद, अब लिखूंगा प्रूफ, क्या लिखूंगा, प्रूफ एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है क्या, तो सिंस क्या लिख देना है आपको। हाँ, तो यहाँ पे आप ये लिखना, सिंस ए एंगल ACD एंड एंगल BCD फॉर्म में लीनियर पेयर, क्या बना रहा है, एक लीनियर पेयर बना रहा है ये। तो अब हमको ये लिखना है एंगल, देखिए एंगल ACE प्लस एंगल बताओ ACE प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ECD प्लस एंगल DC एंगल DCF प्लस एंगल आपको FCB इक्वल टू कितना डिग्री हो जाना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बना रहा है। क्यों बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पर बना रहा है सारे एंगल, तो इसके बराबर क्या लिख देंगे, स्ट्रेट लाइन पर ही बना रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
ए सी ई प्लस ई सी डी, तो ए सी ई और ई सी डी ये क्या दोनों इक्वल है? कैसे इक्वल है सर? तो ये परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्टर है, सी ई है जो बाइसेक्टर है एंगल ए सी ई डी को, तो मैं क्या लिखूं? ई मैंने ए सी ई के जगह पे मैंने लिखता हूँ ई सी डी, ई सी डी ये वाला एंगल, ताकि कि दोनों आपस में इक्वल, ये एंगल की जगह पर वही रहेगा, ई सी डी यही रहेगा, प्लस एंगल यहाँ पर रखता हूँ डी ई सी एफ, एंगल डी सी एफ प्लस एंगल एफ सी बी, एफ सी बी है और डी सी एफ है जो आपस में दोनों इक्वल है, तो इसका नाम की जगह पर मैं इसका भी नाम लिख सकता हूँ, तो मैं इसी का नाम लिख देता हूँ डी एंगल डी सी एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब बोलिए कैसे सर? अब देखिए अब क्या होगा, ये समझ में आया कि नहीं? देखो वो ए सी ई और ई सी डी ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, तो मैंने ये वाला लाना, तो इसके नाम पर मैंने इसका ही नाम लिखा हो, ताकि देखो कैसे वो बनेगा। अब देखो तो ई सी डी ई सी डी कितना एंगल होगा? तो 2 एंगल ई सी डी 2 एंगल बन गया, प्लस 2 एंगल कितना बन गया? 2 एंगल डी सी एफ बन गया, डी सी एफ भी आपका 2 बन गया और ई सी डी भी आपका 2 बन गया, इक्वल टू कितना आप लिखोगे? 180 डिग्री लिखिएगा। अब दोनों में से यहाँ भी 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, तो 2 क्या हो गया? 2 कॉमन होगा, 2 कॉमन हो गया तो क्या बन जाएगा? एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी सी एफ इक्वल टू कितना? आपका बन जाएगा 180 डिग्री। अब बताइए, अब यहाँ पे कर देता हूं, जब 2 यहाँ क्या है? डिवाइड में इसके साथ इनटू में है, तो इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 को इधर ट्रांसफर करो तो इधर क्या बचेगा? आपका यही बचेगा एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी सी एफ इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2। अब इसको काटिएगा तो कितना आएगा आपका? 90 डिग्री आ जाएगा। हेंस आपका क्या हो गया कि एंगल ई सी डी प्लस एंगल डी सी एफ इक्वल टू आप कितना लाए? आप 90 डिग्री लाए। अब बताओ बाबू, ई सी डी प्लस एंगल डी सी एफ, यही दोनों को क्या मैं ये दोनों एंगल को जोड़ दूं तो कौन सा एंगल बनेगा? ई सी एफ बनेगा कि नहीं? जब ई सी डी ये वाला एंगल और डी सी एफ ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को मैं जब ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? ई सी एफ बनेगा। तो एंगल लिख रहे हैं, एंगल ई सी एफ इक्वल टू कितना आपको लाना था? 90 डिग्री, इन 90 डिग्री हो गया, आ गया। ठीक है, समझ में? इसी को तो राइट एंगल पूछा, प्रूफ तो यही कहना था कि एंगल ई सी एफ बराबर कितना लाना आपको? 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आ गया।